नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, UPSSC राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल को लेकर देखिए यहाँ पर ग्रामीण जानकारी की आपकी ये श्रृंखला चल रही है मॉक टेस्ट की। दूसरा वीडियो है, कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने काफ़ी इसको सराहा। आज देखिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर आया हूँ और आप लोग की ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए भाई बताइए। ग्रामीण जानकारी, खेती किसानी से यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? कुल 100 होती है। ठीक है, और आइए यहाँ पर हम आपको जरीब दिखा देते हैं। जरीब देखने में कैसे होती है? ये लंबाई मापने का एक यंत्र है। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये देखिए, यही है ये जरीब जो कि लंबाई मापने के काम में आती है। और इसमें कुल कड़ियाँ कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, जो इसकी लेंथ है 66 फीट या 22 गज या 4 लठ। ठीक है, 66 फीट या 22 गज या 4 लठ, यही सब समान है। और इसमें जो कड़ियाँ होती हैं ये आपकी क्या होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई क्या होती है? 0.6 फुट या 7.92 इंच होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोग को यहाँ पर लाकर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है 1 लिंक इक्वल 0.66 फीट और 7.92। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देख सकते हैं, और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। और इसकी फ्री PDF भी आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। बहुत से साथ जुड़े हैं, और कल वाली वीडियो का भी मैंने जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको भी देख सकते हैं कल वाला। चलिए, दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जरीब लाइन का जो आपका आरंभ होता है, जहां समाप्त होता है, उसे दोस्तों कहा जाता है मुकाम। ध्यान रखेंगे, मुकाम है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में अगर आप भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पर केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, जहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। और ये आपका जो विषय है भूमि सुधार और एग्रीकल्चर की बात करें, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो भू क्षेत्रफल मापन की ये इकाई है दोस्तों, और यह दोस्तों आपकी जो इकाई है यह है आपकी हेक्टेयर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है चौथे का। पाँचवा प्रश्न देखते हैं, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। तो दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था कि लेखपाल की सैलरी क्या होती है, लेखपाल की प्रमोशन क्या होता है और कैसे कैसे होता है। उस स्टेप पे मैंने बताया था कि लेखपाल के ऊपर जो होता है वह राजस्व निरीक्षक होता है, कानूनगो होता है। तो यहाँ पर कानूनगो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कानूनगो के ऊपर आपका फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर SDM। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? तो दोस्तों वह दर्शाने वाला जो मानचित्र है वह कहलाता है आपका खसरा। ठीक है, विशिष्ट क्रमांक जो भूखंड होते हैं, एरिया जो भूखंडों का होता है, वह आपका क्या होता है? खसरे में दर्ज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है? भाई लंबाई मापने की परंपरागत इकाई की बात करें दोस्तों तो मिल, फरलांग, गज, ये सभी क्या है? ये परंपरागत इकाई है। और आपसे जो अगली वीडियोस में मैं आपको यहाँ पर दूंगा वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भूमि मापन की जो भी इकाइयाँ हैं, ठीक है, आपका मील, गज, फरलांग, हेक्टेयर, एकड़, वर्ग। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम कन्वर्जन यहाँ पर आपको बताएंगे, साथ साथ प्रश्न भी कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उसकी PDF भी आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर, तो यहाँ पर देखिए आपके वर्ग मीटर में दिया गया है मान। तो 1 हेक्टेयर का अगर दोस्तों मान वर्ग मीटर में देखते हैं तो ये आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर। ध्यान रखेंगे, और इसके इक्वल जो भी होंगे हम आगे आपको कराते रहेंगे।
ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में पहला जो राजस्व मंडल की बात करते हैं वह स्थापित किया गया था बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी बंगाल है। और आपको पता है बंगाल पहले आपकी भारत की राजधानी थी, फिर उसके बाद 1911 में घोषणा हुई और 1912 में ये क्या हुआ, वहाँ से स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बंगाल है, दिल्ली लाई गई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो दोस्तों जो आपकी भू राजस्व व्यवस्था थी, अगर ब्रिटिश काल में देखें तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। तो टॉमस मुनरो जो संबंधित था दोस्तों वह था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सीधा क्या होता था, सरकार का सीधे किसानों से संपर्क था, लगान की जिम्मेदारी सीधे किसानों पर थी, रैयत वहाँ पर थी। स्थायी बंदोबस्त क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में ये कहा गया कि जमींदारों को एक बीच में मध्यस्थ बना दिया गया और ये आपका हुआ। और आपका स्थायी बंदोबस्त कौन सा था व्यक्ति? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। और महालवाड़ी बंदोबस्त यानी कि महालवाड़ी जो गांव मुखिया का सीधे यहाँ पर संपर्क किया गया था, तो महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉमस मुनरो संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, 1 एकड़ में कितना बीघा यानी कि कच्चा रकबा होता है? तो इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 1 एकड़ में जो 5 बीघा होता है, ठीक है, कितना कच्चा रकबा की बात करते हैं तो 5 बीघे होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में। ठीक है, जब वो जरीब है जो 100 कड़ियों का जरीब है उसमें जब स्थायी पूरी हो जाती है तो एक टेम्परेरी वहाँ पर एक मार्क बनाते हैं। तो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? क्या वो रॉड है, जरीब है, झंडा है या सुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों जो उसका प्रयोग करते हैं वह सुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो दोस्तों जब जरीब सर्वेक्षण होता है, भूमापन होता है, तो जो ज्यामितीय आकृति होती है वह आपकी होती है ट्रायंगल यानी कि आपका त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, नापना आसानी से ये आपकी नापजोख हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे देखिए पूछा जा रहा है, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। तो जो त्रिभुजाकार जो आपका नापने में आसानी होती है तो उसका कोण कम से कम इससे छोटा नहीं होना चाहिए। कितने डिग्री कोण से? 30 डिग्री कोण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? तो दोस्तों देखिए 1 एकड़ के बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन देखिए 4840 वर्ग गज, 0.4048 हेक्टेयर है, 100 बिस्वा या ये सभी। तो देखें तो यहाँ पर 4840 वर्ग गज, 0.0408 हेक्टेयर और 100 बिस्वा, ये सभी क्या है? 1 एकड़ के बराबर है, इक्वल मान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो जिले के कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, उनको कई नामों से जानते हैं। जब जिस पद का वो निर्वहन करते हैं, ठीक है, उस नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई मुकदमे की सुनवाई करे तो मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी बनते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जब चुनाव का समय होता है। लेकिन जब राजस्व वसूली कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका होती है कलेक्टर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपको लगता है डाउट हो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आपकी वीडियो पॉसिबल जो होगी ग्राम समाज से संबंधित क्वेश्चन हम आपको पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपका किया गया था 1950 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो जो चकबंदी है दोस्तों, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, 2 प्रकार के पद हैं। तो चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता आपका स्थायी चारागाह, बाग, शमशान यानी कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एयर क्या है? एक मापन की इकाई है। इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो एयर होता है एक मापन की इकाई है। और किसका माप करते हैं यहाँ पर? क्या वो लंबाई है, क्षेत्रफल, आयतन या घनत्व? सही जवाब क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो दोस्तों पारंपरिक मापन इकाई जो चेन होती है, जो जरीब जिसकी हमने बात किया, अभी आपने देखा पहला ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये तीनों मैंने आपको बताया था, तो यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1953 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953।
आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके ग्रामीण क्षेत्र की जो भी विकास की योजनाएं हैं उससे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं इनसे संबंधित दायित्व हैं, यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनेगा। और आशा दोस्तों जो संबंधित है क्या है भाई? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, आशा क्या होते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो दोस्तों जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वित्तीय कह सकते हैं कि अनुदान और राशियाँ जो वित्तीय सहायता, ये आपका कौन सा बैंक करता है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया? तो दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था और यह प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि की जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं इसके पूरा वीडियो मैंने बनाया, करीब 31 क्रांतियों के पूरे मैंने नाम दिए किससे संबंधित है और जो भी पॉसिबल जनक जहाँ से पूछे जाते हैं मैंने दिया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका PDF भी मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है। तो धूसर क्रांति मैंने आपको बताया था कि उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉप 25 ग्रामीण जानकारी के धमाकेदार प्रश्नों की ये सीरीज, और ऐसे सीरीज आपकी आगे जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम सब अपने दोस्तों मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।